तो रिसेंटली अगर आपने मोटो एच 50 फ्यूजन ख़रीदा है या आप लेने का प्लान कर रहे हो, आज की वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी कैमरा सेटिंग बताने वाला हूँ। जो इसकी ऐप है उसमें क्या फ़ीचर्स हैं, अगर आप पहली बार फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए टू क्लिक बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको इसका पूरा इंटरफेस दिखाता हूँ। तो अगर आप कैमरा का UI देखोगे, अभी हम फ़ोटो मोड में हैं। अब फ़ोटो मोड में आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलती है, एक एक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले 1x पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहेगा, बिकॉज जो प्राइमरी कैमरा है ये उसको यूज़ करता है। 2x में भी आप जाके जूम कर सकते हो, वो डिजिटल जूम होगा, ऑप्टिकल जूम नहीं है, क्योंकि जो मेन सेंसर है उसी को यूज़ कर रहा है। और इस तरीके से अगर आप पिंच एंड जूम करने का ट्राई करते हो तो मैक्सिमम अप टू 10x आप जा सकते हो फ़ोटो लेते हुए। देन अल्ट्रा वाइड का एक डेडिकेटेड कैमरा है, तो इस तरीके से आप अल्ट्रा वाइड में भी स्विच कर सकते हो। और एक और बढ़िया चीज़ है मैक्रो मोड। अब क्योंकि इसके अंदर आपको मैक्रो मोड मिलता है, आप काफ़ी क्लोज़अप जाके इस तरीके से, ये देखो इतने क्लोज़अप आप मैक्रो शॉट ईजिली ले सकते हो। तो ये 4 मेजर ऑप्शंस आपको मिलती हैं कैमरास की। उसके बाद यहाँ ऊपर फ़िल्टर की ऑप्शन है, तो अगर मैं 1 बाय 1 आपको दिखा दूँ, ये फिल्म, म्यूटेड, ड्रीमी, इस तरीके के आपको काफ़ी फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो हाँ, ये 10-12 कुछ फ़िल्टर्स हैं जो आपको मिलते हैं। अब फ़िल्टर्स का यूज़ ये है, जब आप फ़ोटो ले रहे हो, आपको फ़ोटो लेने से पहले ही खींचनी है किसी बढ़िया फ़िल्टर के साथ, आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़, अगर मैं मान लेते हैं फ़ोटो ले रहा हूँ और कहीं पे भी आप अगर इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो एक्सपोजर एंड फोकस लॉक लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपका एक्सपोजर और फोकस एक जगह पे लॉक हो चुका है। अब आगे इस तरीके से अगर कुछ भी चीज़ आएगा ना, ये रीफोकस नहीं करेगा, ना ही एक्सपोजर चेंज करेगा। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आप अपना फोकस और एक्सपोजर एक एनवायरनमेंट के हिसाब से लॉक करना चाहते हो। बाकी एक और सेटिंग है, अगर आप कहीं पे भी इस तरीके से देखो टैप करते हो, आपको एक ये लाइन मिलेगी। इसको अगर आप नीचे लेके आते हो तो आप अपनी फ़ोटो को डार्क कर सकते हो, ऊपर लेके जाओगे तो उसको ब्राइट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मैनुअली एक्सपोजर भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम ऊपर वाले पैनल पे आते हैं, सबसे पहले फ्लैश का ऑप्शन है, ऑफ है, देन ऑन है एंड ऑटोमेटिक है। ऑलवेज ऑन फ्लैश नहीं है, आजकल कई फ़ोन्स में आ रही है, वो इसमें मिसिंग है। उसके बाद यहाँ पे एक नेचुरल स्टाइल का एक ऑप्शन है और एक ऑटो एनहांस का। तो ये अपडेट के बाद नया ऑप्शन आया। तो ऑटो एनहांस में क्या होता है, बेसिकली हल्का सा डायनामिक रेंज बेटर कर देता है, कलर्स थोड़े बेटर कर देता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नेचुरल में शूट कर सकते हो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, और एडिटिंग में अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हो फ़ोटो को। उसके बाद आपको बेसिक वही टाइमर के ऑप्शन है, 3 सेकेंड 10 सेकेंड का टाइमर है। एस्पेक्ट रेशियो में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 3:4 डिफ़ॉल्ट किसी भी फ़ोन का एस्पेक्ट रेशियो होता है। अगर आप देखो, ये आपको जो पूरा फ्रेम दिख रहा है, अगर मैं 1:1 में जाऊंगा तो ये उसी फ्रेम को क्रॉप कर रहा है स्क्वायर में। वही अगर मैं यहाँ से 9:16 में जाऊंगा, आप देख रहे हो नीचे से ये जो फ़ोन है ये क्रॉप हो गया है। क्यों? बिकॉज 3:4 जो एस्पेक्ट रेशियो वो ओरिजिनल होती है, उसके अलावा आप कोई भी एस्पेक्ट रेशियो लोगे तो फ़ोटो क्रॉप हो जाती है। उसके बाद अब अगर मैं आपको मोर सेटिंग्स में लेके जाऊँ, अब यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला है फ्रंट फोटो रेजोल्यूशन। अब स्टैंडर्ड है, अगर आप इसको हाई कर दोगे तो आप हाई रेजोल्यूशन में, हाई मेगापिक्सल में फ़ोटो ले सकते हो। उसके बाद शॉर्ट ऑप्टिमाइजेशन है। अब ये क्या करता है, AI को यूज़ करके सीन को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करता है। नॉर्मली फ़ोन्स बढ़िया करते हैं तो आप इसको ऑन पे रख सकते हो। बाकी वाटर मार्क है, गूगल लेंस है। ऑडियो जूम का एक फ़ीचर है, अगर आप जैसे जूम इन कर रहे हो ना वीडियो में, तो उसमें जो आपका ऑडियो है उसको भी ये थोड़ा सा एनहेंस कर देता है। एफिशिएंट वीडियो, ये जो सेटिंग है इसको मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। HEIF एक फॉर्मेट होता है वीडियो में, या H.265 का जो फॉर्मेट है उसमें क्या होता है कि आपकी जो वीडियो या फ़ोटो होती है वो कंप्रेस्ड होती है, बट बहुत से एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वो कंपेटेबल नहीं होती। तो इसलिए अगर आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऐप यूज़ करते हो फ़ोटो या वीडियो एडिटिंग के लिए, तो इसको ऑफ रखना, अदरवाइज़ इसको ऑन कर सकते हो अगर आप फ़ोन में एडिटिंग कर रहे हो। इसके अलावा मिरर सेल्फी है। कैप्चर मेथड में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे जेस्चर सेल्फी है, ऑटो स्माइल कैप्चर है और टैप एनीवेयर टू कैप्चर है। तो 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको सेल्फी के लिए। यहाँ तो आप स्माइल करोगे तो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा, जेस्चर और ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद शटर साउंड नॉर्मली मैं ऑफ पे ही रखता हूँ, आप इसको ऑन रख सकते हो अगर आपको वो क्लिक वाला आवाज़ चाहिए। कैप्चर असिस्टेंट में ये जो दोनों ऑप्शन है ना, इनको ऑन कर लेना। असिस्टिव, ग्रिड और लेवलर, ये क्या करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ।
इस तरीके से आप देखो स्क्रीन में आपको ग्रिड मिलेंगी, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल और एक ये लेवल मिलेगा। इस ये जैसे सीधा हो जाएगा लेवल, मतलब आपका जो सीन है वो पूरा स्ट्रेट आ रहा है। फिर उसके बाद क्विक कैप्चर का एक ऑप्शन है। इसमें क्या है कि अगर आप अपनी रिस्ट को इस तरीके से 2 बार ट्विस्ट करोगे तो आपका कैमरा ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक सही फीचर, आप इसको ऑन कर सकते हो। तो ये कुछ मोर में ऑप्शंस थी जो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो ये तो हो गया फ़ोटो मोड। इसके बाद अब अगर मैं वीडियो मोड पर चलता हूँ, अब वीडियो में भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट 4 ऑप्शंस मिलते हैं। 1x पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये रहेगा, वो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में। आप 2x में भी जा सकते हो और वीडियो में जो आपका मैक्सिमम जूम है वो 6x तक है। तो अप टू 6x आप इस तरीके से जूम करके वीडियो कैप्चर कर सकते हो। फिर अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन है, आप वीडियो में अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ कर सकते हो। इवन जो मैक्रो मोड है उसमें भी आप वीडियो रिकॉर्ड काफ़ी ईजिली कर सकते हो। बाकी अगर मैं ऊपर वाले ऑप्शंस पे आऊँ, सबसे पहले ये टॉर्च है, तो आप फ्लैश को हमेशा ऑन कर सकते हो। इस तरीके से आप देख सकते हो टॉर्च ऑन है, इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ये मोड है स्टेबलाइजेशन का। आप स्टेबलाइजेशन में एक ऑप्शन है ऑफ, एक है ऑन, और तीसरा ऑप्शन जो मिलता है वो है होराइजन लॉक। अब होराइजन लॉक में क्या है, अगर मान लेते मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है, एक्सपोजर मैंने यहाँ से ले लिया। अब देखो मैं फ़ोन को जितना भी मूव करूँगा ना, ये जो वीडियो है वो एक नॉर्मल एंगल पे ही रिकॉर्ड करेगा फ़ोन, जबकि इधर उधर घूम रहा है। तो ये एक सैम्पल है जो आप देख सकते हो, बट इसका ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा इधर उधर है, एक्सपोजर ऊपर नीचे जा रहा है, वो उतना बढ़िया नहीं है, बट स्टिल आपको एक ही ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो 2 ऑप्शन है, एक फुल स्क्रीन है, एक 9:16 है। क्वालिटी अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो 4K और 1080p 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर मैं मोर में जाके 60 FPS पे जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 1080p पे आ जाता है। क्यों? बिकॉज 4K में आप 30 FPS पे ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप 60 FPS या स्लोमो करना चाहते हो तो आपको 1080p पे ही जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो अगला मोड है वो है पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट मोड में एक चीज़ अच्छी है, इस बजट में नॉर्मली फ़ोन सिर्फ 1x देते हैं, बट मुझे यहाँ चीज़ अच्छी लगी, ये 24mm है विच इज़ 1x, फिर आपको 35mm मिलता है विच इज़ 1.5x, फिर आपको 50mm मिल जाता है जो 2x की तरह है। तो पोर्ट्रेट मोड में आपको ये 3 अलग अलग फोकल लेंथ मिलती है एंड आई वुड सजेस्ट आप 50mm पे शूट करो। इसके और सैम्पल्स अगर आपको देखने हैं वो डेडिकेटेड जो रिव्यू है वो मेन चैनल पे है, वो आप देख सकते हो। बाकी F पे अगर आप क्लिक करोगे तो ब्लर की स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ से 6 से लेकर 1 तक है। नॉर्मली इसको 3 पे रखोगे तो आपको एक आइडियल ब्लर मिल जाएगा, तो नॉर्मली 3 पे रखते हैं। बाकी वही है, आपको यहाँ एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है 3:4 और टाइमर का ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको प्रो मोड यहाँ पे मिल जाता है। अब प्रो मोड में अगर आप देखोगे अभी सेटिंग्स थोड़ी हिली हुई हैं बिकॉज मैंने मैनुअल पे रखा हुआ था, वाइट बैलेंस चेंज किया हुआ था। तो अगर मैं एक बार सब ऑटोमेटिक पे डाल दूँ, अब आपको मैं दिखा देता हूँ मैनुअल मोड में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहले ऑटो फोकस का ऑप्शन है, आप इस तरीके से मैनुअल फोकस भी कर सकते हो टू मेक श्योर कि आप जहां फोकस करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। फिर सेकंड है वाइट बैलेंस का। वाइट बैलेंस में आपको केल्विन में टेम्परेचर मिलता है इस तरीके से 7500 से लेकर आप अराउंड 2500-2000 तक इसको इस तरीके से लेके जा सकते हो टू मेक श्योर कि आपको जो वाइट बैलेंस है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको। फिर अगला है आपका शटर स्पीड। शटर स्पीड भी ऑटोमेटिक है बट आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। 1/6000 से लेकर 32 सेकेंड तक शटर स्पीड जाता है। ISO भी मिनिमम 100 है एंड ऑल द वे टिल 3200। फिर ये एक्सपोजर कंपनसेशन का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको माइनस प्लस में नंबर्स दिखेंगे। इसका बेसिक सा लॉजिक है, जितना आप माइनस में जाओगे फ़ोटो डार्क होती जाएगी, प्लस में जाओगे फ़ोटो ब्राइट होती जाएगी। तो अगर आप शटर स्पीड ISO का फंडामेंटल आपको अगर अभी क्लियर नहीं है तो आप उन दोनों को ऑटोमेटिक पे रख के इसको यूज़ कर सकते हो। फिर लेंसेज की अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ अच्छी है, कई फ़ोन में सिर्फ 1x मिलता है बट आप अल्ट्रा वाइड में भी प्रो मोड शूट कर सकते हो। इवन मैक्रो मोड में जाके आप प्रो मोड में सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर मैं ऊपर वाले पैनल पे अब आता हूँ, यहाँ पे रॉ प्लस JPEG, रॉ और JPEG तीनों ऑप्शंस है, तो हमेशा इसको रॉ प्लस JPEG पे रख लेना ताकि जब भी आप फोटो खींचो एक रॉ मिले एक JPEG मिले। 50 मेगापिक्सल का कोई ऑप्शन नहीं है। एस्पेक्ट रेशियोज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी टाइमर, फ्लैश, वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फिर अगर मैं मोर पे जाता हूँ, अब मोर में कुछ 9-10 ऑप्शंस है, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले फीचर्स दिखा देता हूँ।
स्पॉट कलर एक ये वीडियो वाला ऑप्शन है, इसमें क्या होगा ये देखो इस तरीके से, अगर मैं येलो कलर चूज़ करूँगा ना तो सिर्फ येलो कलर ही वीडियो में आएगा और आप इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। मान लेते हैं मैंने ग्रीन पे रख दिया तो सिर्फ ग्रीन कलर को लेगा, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट कर देगा। इसी तरीके से आपको यही सेम फीचर फ़ोटो में भी मिल जाता है। उसके बाद एक ड्यूल कैप्चर का ऑप्शन है। अब ड्यूल कैप्चर में अगर आप देखोगे ये रेयर में लाइक पीछे का मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरा कैमरा फ्रंट में बड़ी स्क्रीन पे है, इसको मैं लाइक उल्टा भी कर सकता हूँ, मेरी स्क्रीन छोटे साइज़ में आ जाएगी, रियर कैमरा आप इस तरीके से पूरा देख सकते हो। तो ये ऑप्शंस है एंड आप 1x एंड अल्ट्रा वाइड में रियर कैमरा को इस तरीके से स्विच कर सकते हो। बाकी अगर मैं मोर में दोबारा जाता हूँ तो यहाँ पे आपको एक अल्ट्रा रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जब भी आप, क्योंकि ये 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, नॉर्मली आप फोटो लोगे वो 12.5 मेगापिक्सल में आएगा, तो अगर आपको 50 मेगापिक्सल लेना है तो आपको अल्ट्रा रेज में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ टिल्ट शिफ्ट का एक ऑप्शन है, ये भी काफ़ी क्रिएटिव है। इसमें आप देखो जहाँ मूव करोगे सिर्फ वो एरिया फोकस में रहेगा, बाकी आसपास का एरिया ब्लर हो जाएगा। ये चीज़ आप अल्ट्रा वाइड में भी कर सकते हो, 1x में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे। लास्ट में मैं आपको स्लोमो दिखा देता हूँ। स्लोमो में सिर्फ 1x का ऑप्शन है, यहाँ से आप 120 FPS या 240 FPS में स्विच कर सकते हो। अगर आप 120 FPS में जाओगे आप 1080p में शूट कर सकते हो, 240 FPS में सिर्फ 720p में होगा। तो ये है इसका स्लो मोशन की चीज़ें। तो ये पूरी कैमरा सेटिंग्स हैं। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो में अगर मैं फ्रंट में स्विच करता हूँ तो अभी ये इस तरीके से यूज़र इंटरफेस है फ्रंट कैमरा का। रेजोल्यूशन 4K है, तो ये चीज़ अच्छा है कि आप 4K में फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इस बजट में बहुत कम फ़ोन ये ऑप्शंस देते हैं। तो ये हो गया फ्रंट कैमरा वीडियो का। अब अगर मैं फ़ोटो में जाता हूँ तो फ़ोटो में एक चीज़ अच्छा है, देखो अल्ट्रा वाइड भी है, नॉर्मल भी है। तो आप जब सेल्फी ले रहे हो तो आप वाइड एंगल भी ले सकते हो, नॉर्मल, इन दोनों में स्विच कर सकते हो। पोर्ट्रेट में भी आपको ये वाइड एंगल पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी मिलता है, स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट भी आप इससे शूट कर सकते हो। बाकी अगेन इसके जो सारे सैंपल अगर आप देखना चाहते हो वो मेन चैनल पे वीडियो है, वहाँ आप देख सकते हो। तो ये थी पूरा कैमरा सेटिंग्स का वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको मोटो H50 फ्यूजन का पूरा सेटिंग्स बताया। होपफुली आपको हेल्प करेगा। और किसी फ़ोन का अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए, डू कमेंट एंड लेट मी नो, हम ट्राई करेंगे। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।